जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जो जानने वाले हैं वो हमारी आज की जो टॉपिक है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देशों ने भाग लिया और कब कब इसकी स्टार्टिंग हुई, क्या रीजन था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कौन कौन से देश ऐसे थे जिन्होंने भाग लिया और जिन्होंने इसका प्रपंच रचा और इतने बड़े युद्ध लड़े। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक है वो द्वितीय विश्व युद्ध है। तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था इसके बारे में अगर बात करें, उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या उसके रीजन थे और कौन कौन से उसमें देश ऐसे हैं जिन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो पहले जो रीजन है उसका एक कारण की बात करें तो कारण, एक पहला कारण ये हो गया वर्साय संधि। वर्साय संधि, वर्साय की जो संधि हुई थी ये 1919 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, सेकंड में आता है हमारा राष्ट्र संघ। ठीक, राष्ट्र संघ क्या था? राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था थी कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसको स्थापित किया गया था कि अगर कभी भी देश में ऐसा माहौल आता है जैसे प्रथम विश्व युद्ध में क्रिएट हुआ कि एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है या लड़ाई होती है जिसमें ज्यादा जान और ज्यादा धन, ज्यादा लोगों की हानि पहुंचती या शांति को स्थापित करने के लिए, इसकी एक लाइन में देखा जाए तो पूरे देश में शांति को स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किया था किसने? खासकर इसमें जो मुख्य सदस्य था वो था अमेरिका, जिन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की थी, जो कि अमेरिका ही इसको नहीं माना था। ठीक है, अमेरिका ही इसमें नहीं था कि भैया हम इसको ना मानेंगे, हमने बना दिया मगर इसको मानना मानना। ठीक है, तो ये इसका दूसरा कारण था। तीसरा कारण था आर्थिक मंदी, आर्थिक महामंदी कह सकते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में कमी। ये तीन ऐसे सबसे बड़े रीजन थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्रिएट हुए थे। अब वर्साई की संधि की बात करें तो वर्साई की संधि में हुआ क्या था? अब कौन कौन से देश इसमें शामिल थे ये देख लेते हैं। पहला एक था तो ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है, और एक आता है मित्र राष्ट्र। ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र में आएंगे हमारे, पहला हो गया जर्मनी जिसने युद्ध स्टार्ट किया था, दूसरा हो गया इटली, तीसरा हो गया जापान। ठीक, मित्र राष्ट्र में आता पहला ब्रिटेन, दूसरा आता है फ्रांस, तीसरा आता है अमेरिका, चौथा आता है चीन। ठीक है, ये हो गए हमारे ध्रुवीय राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में। इन्हीं लोगों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? जैसे वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में हुआ क्या था कि वर्साई की संधि में जर्मनी के ऊपर इतनी काम थोप दी गई। काम का इंसेंस ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जितनी भी हानि हुई थी, क्योंकि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था कि भैया हम हार गए। ठीक है, उसके रीजन की वजह से जितनी भी गलतियां हुई थी, मतलब जितने भी हानि हुए थे, घाटे हुए थे, सब उसको किस पे थोप दिया था? जर्मनी पे जबरदस्ती थोप दिया गया था। सेकेंड चीज रही है कि जितने भी उसके बंदरगाह थे और जितनी भी सेना थी उसको सेना को रखने के लिए मना, हथियार बनाने के लिए मना, मतलब 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते। और उसके देश का मतलब उसका जो क्षेत्रफल था उसमें बंटवारा, दूसरे देश भी उसमें कब्जा कर लिए कि नहीं ये चीजें जो है हम अब तक से निकालेंगे। कोयला खदान उसके लिए ले गई, बहुत ऐसी चीजें थी जो कि उसकी हड़प ले ली गई, दूसरे मित्र राष्ट्रों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये एक सबसे बड़ा रीजन था किसका? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो जर्मनी, जैसे कि किसी भी कोई भी बंदा हो, कोई भी देश हो, कोई भी लोग हो, अगर उसका आप जब तक वो शक्तिशाली नहीं है, अगर आप उससे जबरदस्ती कोई चीजें छीन लेते हैं, जैसे कि आज आप ही की डेट में आपसे कोई मार कर ले, ठीक है, आज आपने मजबूरी में सारी चीजें कर दी, ठीक है भैया हम मान लेते हैं कि हमने हार गए, ठीक है, और आपसे जबरदस्ती सारी चीजें ले लिया, ये चाहिए ये चाहिए, ये दे दो वो दे दो, जितना हानि हुई वो दे दो, प्राण का सब कुछ कर दिया, तो कल की डेट में जब आपके पास पावर आएगी तो आप क्या करेंगे? उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पे हुई कि जर्मनी के पास जब आया पावर तब उसने फिर युद्ध करना शुरू कर दिया। अब युद्ध स्टार्ट कब हुआ? ठीक है, युद्ध स्टार्ट की बात करें तो 1 सितंबर 1939। ठीक है, पहला आक्रमण किस पे हुआ? पोलैंड पे। अब पोलैंड पे आक्रमण करने से पहले किसने एक से पॉइंट चूज कर लिया? जर्मनी ने किया क्या कि
कि आपने वर्ल्ड से वो क्या बोलते हैं वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक जिन्होंने देखा होगा उसको स्टोरी ज्यादा क्लियर समझ में आएगी, और जिन्होंने नहीं भी देखा है उनको भी चीजें समझ में आएगी। बस एक बार ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी, ठीक है। तो जर्मनी ने किया क्या था कि फ्रांस से जैसे फ्रांस से करे जर्मनी ने युद्ध करने से पहले ही रूस से एक अन आक्रमण की संधि की, मतलब हम दोनों एक दूसरे में नहीं लड़ेंगे, उसकी संधि पे समझौता कर लिया था और कहा था कि हम जा रहे हैं पोलैंड पे आक्रमण करने के लिए, तुम बीच में मत आना, और पोलैंड जब हम जीत जाएंगे तो हम तुमको ये दे देंगे। तो उसको लगा कि चलो ठीक है, लड़ाई इसकी, सेना मरे इसकी, और बाद में जीतने के बाद ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बीच में नहीं पड़ा, और बाद में जब ये पोलैंड पे आक्रमण करता है जर्मनी और पोलैंड को जीत लेता है, तो उसके बाद रसिया को बुलाता है, रूस को, कहता है आओ पोलैंड पे तुम अपनी सेना भेजो और इसको ले लो, ठीक है। और जब रसिया पोलैंड पे भेजता है, ठीक है, पोलैंड पे अपनी सेना को भेजता है, और उसी समय जर्मनी की जो सेना रहती है उसको मार के भगा देती है। और उसके बाद जर्मनी के जो सैनिक होते हैं वो किसमें घुस जाते हैं, किसके अंदर, जो रसिया की बाउंड्री होती है, मतलब उसकी लाइन होती है, उसके जो क्षेत्रफल होते हैं उसमें घुसना शुरू कर देती है, मतलब उसके अंडर में, उसके रेशियो में घुसना शुरू कर देते हैं, और रसिया में घुस के बहुत त्राही मचाते हैं, पूरा एकदम तबाही मचा देते हैं, पूरा लोगों को मारना काटना सारी चीजें। तो रसिया एकदम हार के कगार पे आ जाता है। लेकिन ठंडी का समय, उस समय जब तक युद्ध चलता रहता है तब तक ठंडी का समय स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिसमें ठंडी में जर्मनी के सैनिक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिसमें रसिया को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, और बाद में वो धीरे धीरे ताकतवर होता जाता है। इसी तरह पोलैंड जर्मनी जो है अपने ऊपर के जितने राष्ट्र थे, ठीक है, उसमें जितने भी छोटे छोटे देश थे उन पे धीरे धीरे आक्रमण करके, कहीं वायुसेना पे, कहीं जल सेना पे, कहीं नेवी से, कहीं आर्मी से, कहीं एयरफोर्स से, सबसे आक्रमण कर करके उन सब पे धीरे धीरे कब्जा करता हुआ जा रहा था, ठीक है। उसके बाद बात आती है जब ये पोलैंड पे आक्रमण कर देता है, तब मित्र राष्ट्र में कौन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, ठीक है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के बगल में है जापान क्या कर रहा था कि चाइना पे वो आक्रमण कर दिया था, और चाइना पे वो चीजें, चाइना के लड़ते हुए वो धीरे धीरे ये जर्मनी की साइड में, एशिया साइड में, भारत की साइड होते हुए वो जर्मनी की साइड में बढ़ रहा था, ठीक है। ये इस तरह से था कि जापान इस पे भिड़ा हुआ था। बाद में जब पोलैंड पे आक्रमण होने के बाद रसिया पे भी आक्रमण कर दिया जर्मनी ने, उसके बाद बात आती है कब, कि मित्र राष्ट्र अब क्यों नहीं बोल रहे, जब ये संधि हुई थी कि नहीं भैया, अगर कोई दूसरे पे, ये वाली संधि हुई थी, तो जब दूसरे पे किसी ने आक्रमण कर दिया तो तुम लोग आए कहीं नहीं। तब ये अनाउंसमेंट होती है कितनी तारीख को, 3 सितंबर 1939 को, कि जर्मनी मान जाओ, नहीं तो अदरवाइज हम लोग आ गए तो फिर ठीक नहीं होगा। जर्मनी बोला ठीक है आ जाओ, तुमको भी निपटाते हैं, जैसे इतना दूर लोगों को निपटाए तुमको भी निपटाएंगे। तब जाके 3 सितंबर 1939 को कौन कौन आया, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों युद्ध में कूदे, ठीक है। अभी अमेरिका इसमें नहीं है, अभी ये चल रहा है 1939 में, ठीक है, अभी अमेरिका इसमें बीच में नहीं है। अमेरिका बस इतना ही समय कर रहा है कि ये युद्ध दोनों में जब लड़ना शुरू हो गया, जब ब्रिटेन और फ्रांस आए, फ्रांस को तो जर्मनी ने एक दिन में निपटा दिया, एक दिन में इनको बहुत मार एक दिन में निपटा के शांति बैठ गया कि ना भैया अब हम तक लड़ जाए, बहुत मार दिया, ठीक है। ब्रिटेन पे कम से कम इसने 15 दिन तक बमबारी की, एयरफोर्स की 15 दिनों तक, ठीक है, 15 दिनों तक बम फेंकता रहा उस पे, ब्रिटेन पे, और ब्रिटेन की भी हालत खराब हो गई थी। मतलब जर्मनी के पास एयरफोर्स से लेके, नेवी से लेके, आर्मी से लेके इतने ज्यादा थे, ठीक है, और इसमें इसकी फैक्ट्रियां सारी चीजें चल रही थी, कुछ चीजें बंद नहीं किया था, सब कुछ चीजें चल रही थी, जो कि इसके लिए प्लस पॉइंट था, ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन की हालत एकदम खराब हो गई थी, 15 दिनों में पूरा एकदम बमबारी बम फेंकते गया, ठीक है। उसके बाद बात आती है 1941 की, ठीक है। 1941 का मतलब ये हो गया कि जब सितंबर स्टार्ट होता है, सितंबर तो यहाँ पे खत्म हो गया, सितंबर के बाद अब आती है अमेरिका। बस कर रहा था अमेरिका, जैसे फ्रांस लड़ रहे हो, ठीक है, बम का कमी हो गई, बताओ हम देते हैं, तो बम जहां पे कम हो जा रहा था वो किसको, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ये दो पैसा दो बम दो, मतलब एक तरह से ये होलसेलर बने हुए थे चचा, मतलब जहां पे जिसको जरूरत है बम की, नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, किसी भी सामान की जरूरत है हमसे मांगो हम देंगे, पैसा भेजते रहो, ठीक है। मतलब इस बंदे का पहले से टारगेट था कि अपन को बिजनेस करना है, बस बिजनेस करते रहना। उसके बाद हुआ था कि कूदे कब, अब इनको बताते हैं। जैसे एक वर्ल्ड मैप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे अमेरिका हो गया, यहाँ पे एशिया हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, ठीक है। एशिया में जब यहाँ पे है प्रशांत महासागर, ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिका है, और ये अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ठीक है। एशिया में अब अमेरिका यहीं पे एक है
उसका बंदरगाह, किसका, अमेरिका का पर्ल बंदरगाह। पर्ल बंदरगाह में हुआ का कि वहां पे पर्ल बंदरगाह में अमेरिका जो है धीरे धीरे अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब कुछ बढ़ाता जा रहा था, मतलब उसको युद्ध नहीं कर रहा था, मगर वहां पे एशिया के पास जो पर्ल बंदरगाह था उसका प्रशांत महासागर में, उसमें अपना धीरे धीरे वो आर्मी बढ़ाता जा रहा था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब कुछ। जापान ने देखा इसका तो ला गया था लौटा, ठीक है, देखा बिना मतलब का जब युद्ध भी नहीं कर रहा है और उसके बाद अपनी सेना बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, तो उसने, उसके पास उस समय नेवी की कम से कम में 150 से ज्यादा नावें थी, लड़ाकू नावें, ठीक है, ऐसी थी जो कि युद्ध में लड़ सकती हैं। और उस समय जापान के पास कितनी थी, 120। और उसके बाद अभी 200 बनवाने के लिए उसने ऑर्डर दे दिया था कि 200 और बनने शुरू हो गई थी उसकी। अब सोचो कि 150 रखा था, 200 और बना लेगा, युद्ध कर नहीं रहा तो करेगा बंदा, ठीक है। जापान को ये डर था कि बाद में ये हमें भी यूज करेगा बंदा, क्योंकि हम ही इसके पास है और उसके बाद हम ध्रुवीय राष्ट्र में, ये मित्र राष्ट्रों में मिलकर हमारे भी आक्रमण कर देंगे। अब हुआ था कि प्लान को शुरू होने से पहले उसने पोलैंड पाल बंदरगाह पे आक्रमण कर दिया। जर्मनी जब पाल बंदरगाह पे आक्रमण किया, ठीक है, सॉरी जर्मनी कह रहे हैं, जापान ने, तब उस समय किसी को भनक भी नहीं थी। सुबह सुबह वो उसकी आर्मी गई, सीधे घुसी कहां पे, पाल बंदरगाह में घुसी। पाल में हुआ क्या था कि पाल बंदरगाह उस समय सब लोग देख रहे हैं, सुबह सुबह का समय एक ही जुड़ा था, सबको देखते रहते इसी तरह से। और वहां पे उसकी आर्मी पूरे घुस गई। आर्मी घुसने के बाद क्या हुआ कि सारी चीजें इस तरह से पता चली कि पता नहीं चल रहा था कि कौन आया, और शुरू हो गया उसी तरह बमबारी शुरू हो गई। और उसके बाद सारी चीजें इतनी आसानी से और इतने कम समय में जापान ने खत्म कर दी, 2 से 3 घंटे में सारी चीजें खत्म करके पूरा तबाह करके रख दिया। बाद में अमेरिका को पता चला कि उसका पाल बंदरगाह उड़ा दिया गया, ठीक है। उसने जापान को कहा, ये बताओ तुम मारेगा, कहा बस हमारा मन कर दिया मार दी। नहीं तो ठीक है, मन कर दिया तो इसका काम, किसी को मारोगे? अरे मन नहीं किया, तुम ज्यादा सेना बढ़ रहे थे, तो कहा भाई हम रख रहे थे, तुमको क्या समस्या हो गई थी, हमको रखना है, खर्चा हमारा है, सब कुछ हमारा, तुम रख का है, तुम मारे का है। तो कह रहा कि तुम ज्यादा हमसे ज्यादा ताकतवर हो रहे थे ना, इसलिए हम तुमको मारे। तो कहा उसने ब्रिटेन को कहा, जापान ने ब्रिटेन को कहा, देख बाबा मरला हमके, तो कहता हम तो 15 दिन से मरे थे, तू आज मना के कर। और ये हुआ था कब, 7 दिसंबर 1941 को, किसने, जापान ने, ठीक है, जापान ने आक्रमण किया था इस पे, पाल बंदरगाह पे, ठीक है। तब ब्रिटेन ने कहा कि भैया देख हमारे को 15 दिन चलाते खातला मरते हिला, वो जर्मनी वाला मगर मर ले, पूरा एकदम चटनी बना के रख दिए, तुमको भी लड़ना दे, तुम भी आ जाओ। तब अमेरिका जाके युद्ध में कूदा, ठीक है। युद्ध में कूदा तो हुआ क्या, 7 मई 1941 को, सॉरी 7 मई 1945 को ये युद्ध चलता रहा, मतलब 1941 से लेके युद्ध चल रहा है। और उस समय अमेरिका वाले जो थे, अमेरिका परमाणु बम बनाने के चक्कर में लग गया था कि अब हमको परमाणु बम बनाना है, कोई ऐसा विस्फोटक बनाना है जिससे कि हम त्राईमान बचा दें, ठीक है। तो 7 मई, डेट याद रखिएगा आप लोग, 7 मई 1945 को, ठीक है, जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। रीजन ये था कि दोनों साइडों से, एक साइड से अमेरिका, दूसरी साइड से रसिया, दोनों ने मिलकर उस पर, और उसको लग गया कि अब हम जीत नहीं सकते, ठीक है। तो 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद हिटलर और उसकी वाइफ, हिटलर ने अपनी वाइफ और अपने खुद आत्महत्या कर ली, ठीक है, दोनों ने खुद सुसाइड कर लिया। और यहाँ पे बस का चैप्टर क्लोज हो गया जर्मनी का हिटलर का चैप्टर क्लोज। अब बचा कौन, इटली। इटली तो एक छोटा सा था, इटली में ज्यादा कुछ नहीं था, इटली को तो बाद में निपटा दिए सब। मेन अब मुद्दा आता है जापान का, कि जापान ने अमेरिका के पाल बंदरगाह पे मारा था, त्राईमान मचा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, जापान की। तो जापान को कितने तारीख को, जापान में आप लोगों ने सुना होगा कि उसमें परमाणु विस्फोट किया गया था, जो परमाणु उन्होंने बनाया था उसने उसी पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। 6 अगस्त 1945, ठीक है। इस दिन कौन सा नाम था पहला, लिटिल बॉय। जो इस पे पहला बम छोड़ा गया था उसका नाम उन्होंने कोड रखा था लिटिल बॉय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता कभी कभी कि जो छोड़ा गया था बम वो कहां पे, और इसका जगह का नाम था हिरोशिमा, ठीक है। एच से स्टार्ट होगा हिरोशिमा। और 7, फिर उसके बाद आता है कितनी तारीख को, 9 अगस्त को,
9 अगस्त अगस्त 1945 को नागासाकी, ठीक है, नागासाकी को एन से डोनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोड़ा गया था फैट मैन, ठीक है। ओल्ड भाषा में अगर देखते हैं लिटिल बॉय, जैसे बच्चा पैदा होता है छोटा रहता है उसको लिटिल बॉय कहते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो गेंडा हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फैट मैन कहते हैं। तो इस तरह 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को कहाँ पे, नागासाकी में 2 परमाणु विस्फोट, जिसके बाद अमेरिका जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया बस, क्योंकि उसके यहाँ इतने लोग मरना स्टार्ट हो गए उसके बाद, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि नहीं बस अब हमसे नहीं लड़ा जाएगा। और उसी के बाद 14 अगस्त 1947 को 45 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी दिन युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, 14 अगस्त 1945 को पूरा जो युद्ध था वो एक तरह से पूरी तरह से समाप्त हो गया और इसके बाद युद्ध विराम हुआ। ठीक, तो ये था हमारा पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी स्टोरी कि कैसे कैसे कहां से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हमारा कहां से हुआ था, 1 तारीख से, खत्म कहां हुआ 14 अगस्त को। ये टोटल युद्ध चला था कितने सालों तक, 6 वर्षों तक। ठीक है, सबसे बड़ा लंबा युद्ध लड़ा गया 6 वर्षों तक। ठीक है, यही था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी कि कैसे कैसे चीजें स्टार्ट हुई। जैसे एक बार अगर रिवीजन करना चाहे तो 1 अगस्त को यहाँ पे हुआ पहला आक्रमण पोलैंड पे, दूसरा मित्र राष्ट्रों की एंट्री कब हुई, ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पे आए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।